हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्क्रैच के एडिटर को डिटेल में समझा था। आज हम स्क्रैच में हमारा पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यह हमारा स्क्रैच का एडिटर है और कोडिंग शुरू करने से पहले हमें यह तय करना होगा कि आज हम कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ताकि उसके अनुसार हम स्क्रैच में बैकग्राउंड और स्प्राइट सिलेक्ट कर सकें। तो आज हम हेयर और टर्टल की कहानी स्क्रैच में बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें दो स्प्राइट चाहिए, पहला टर्टल और दूसरा हेयर। इस कहानी में ऑरेंज कैट की हमें जरूरत नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। हेयर और टर्टल को स्टेज एरिया में लाने के लिए स्प्राइट एरिया में से चूज स्प्राइट पर क्लिक करके स्प्राइट लाइब्रेरी को ओपन करते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारे स्प्राइट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर एनिमल्स पर क्लिक करके हम हमारे स्प्राइट्स ढूंढ सकते हैं। तो यह मिल गया हमें हेयर और यह हेयर हमारे स्टेज एरिया में आ गया। अब टर्टल को ढूंढते हैं, पर स्प्राइट की लाइब्रेरी में टर्टल स्प्राइट नहीं है। अगर स्प्राइट लाइब्रेरी में से कोई स्प्राइट नहीं मिल रहा हो तो अपलोड स्प्राइट में जाकर किसी इमेज को एज अ स्प्राइट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मैंने एक टर्टल की इमेज को डाउनलोड करके रखा है और इसे मैं एज अ स्प्राइट यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ। तो दोनों स्प्राइट स्टेज एरिया में आ गए हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्प्राइट की पूरी इंफॉर्मेशन हमें स्प्राइट इंफॉर्मेशन एरिया से मिलती है, और अगर हम स्प्राइट में कुछ चेंजेस करना चाहे, जैसे कि स्प्राइट का नेम, उसकी साइज, तो वो हम स्प्राइट इंफॉर्मेशन एरिया में से कर सकते हैं। जब एक से ज्यादा स्प्राइट हो तो चेंजेस करने से पहले हमें स्प्राइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं टर्टल स्प्राइट सिलेक्ट कर रही हूँ और उसको टर्टल नाम दे रही हूँ। अगर स्प्राइट की साइज बड़ी या छोटी लग रही हो तो साइज फील्ड में से साइज चेंज कर सकते हैं, इस तरह। उसी तरह अगर हेयर स्प्राइट में कुछ चेंजेस करना चाहे तो पहले उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और बाद में साइज वगैरह हम बदल सकते हैं। अब कहानी के अनुसार हमें एक फॉरेस्ट का बैकग्राउंड चाहिए, तो बैकड्रॉप एरिया में से चूज बैकड्रॉप पे क्लिक करके लाइब्रेरी को ओपन करते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारे बैकड्रॉप्स अवेलेबल है। आउटडोर्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे फॉरेस्ट बैकग्राउंड वाले बैकड्रॉप्स है। अगर इसमें से कोई पसंद ना आए तो अपलोड बैकड्रॉप में जाकर अपने कंप्यूटर में से किसी भी फॉरेस्ट वाली इमेज को लेकर यूज कर सकते हैं, इस तरह। तो अब हमारा बैकड्रॉप सेट हो गया है और ये तय कर लेते हैं कि जब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तब इन दोनों स्प्राइट की पोजीशंस क्या होगी। तो टर्टल को मैं यहाँ पर रख रही हूँ और इस हेयर को मैं इस जगह पर रख रही हूँ, ठीक है। और हेयर का फेस मैं इस तरफ कर देती हूँ। अब पहले हम हमारे प्रोजेक्ट को नाम दे देते हैं, हेयर एंड टर्टल 1, और इसे सेव टू योर कंप्यूटर पर क्लिक करके सेव कर देते हैं। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाएं तो बीच बीच में सेव टू योर कंप्यूटर पर क्लिक करके सेव करते रहे, क्योंकि स्क्रैच के इस एडिटर में ऑटो सेव का ऑप्शन नहीं है। अब कहानी में हमें शुरुआत यहाँ से करनी है कि यह हेयर यहाँ बैठा हुआ है और वह सोच रहा है कि आज बड़ा बोरिंग सा दिन है। तो इसके लिए हमें कोड एरिया में कोड लिखना है। अब कोड एरिया तो एक ही है और स्प्राइट्स एक से ज्यादा, और जाहिर सी बात है कि हर स्प्राइट के कोड अलग अलग होंगे। तो हर बार हमें ये ध्यान रखना है कि जिस स्प्राइट के लिए हम कोड बना रहे हो वह स्प्राइट हम स्प्राइट इंफॉर्मेशन एरिया में से पहले सिलेक्ट करें। तो अभी हम हेयर के लिए कोडिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हेयर स्प्राइट को सिलेक्ट करते हैं और हेयर का पिक्चर हमें कोड एरिया में राइट कॉर्नर में दिखेगा। तो जो हम इस कोड एरिया में कोड लिखेंगे वह हेयर के लिए होगा, और जब टर्टल के लिए कोड लिखेंगे तब हम टर्टल पर क्लिक करेंगे और जो कोड हम कोड एरिया में लिखेंगे वह कोड टर्टल के लिए होगा, और उस वक्त टर्टल का पिक्चर हमें कोड एरिया में दिखेगा। तो आइए हेयर का कोड लिखते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्क्रैच में ब्लॉक पैलेट में ब्लॉक्स दिए गए हैं
और इन ब्लॉक्स को उनके उपयोग के अनुसार कलर और कैटेगराइज किया गया है। अभी हमें ऐसा ब्लॉक चाहिए जिसका उपयोग करके ऐसा लगे कि हमारा स्प्राइट कुछ बोल रहा है, तो ये हमें लुक्स में मिलेगा, जो है से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। इस कोड को ड्रैग करके कोड एरिया में ड्रॉप करते हैं। अगर इस पर क्लिक करें तो हेयर 2 सेकंड के लिए कहेगा हेलो। हम चाहते हैं कि ऐसा लगे कि हेयर बोल रहा है कि आज बहुत ही बोरिंग सा दिन है, तो हमें हेलो की जगह ये मैसेज लिखना है कि आज बहुत ही बोरिंग सा दिन है। तो अभी मैं लिख रही हूँ इट्स अ बोरिंग डे टुडे। पहले इसे चेक करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हेयर बोल रहा है कि आज कितना बोरिंग सा दिन है। हमें कहानी अब कुछ ऐसे बनानी है कि उसी वक्त कहता है हेलो बनी, आप क्या कर रहे हो? तो यह टर्टल बोल रहा है, तो उसका कोड लिखने से पहले टर्टल पर क्लिक करते हैं और अब इस कोड एरिया में ब्लॉक लेते हैं से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स और हेलो की जगह लिखते हैं हेलो बनी, व्हाट आर यू डूइंग, और इसे चेक करते हैं। तो ये लग रहा है कि टर्टल कुछ बोल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे कोड्स पर क्लिक करके तो हम अपने कोड्स को हर बार रन नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि स्क्रैच में एक ग्रीन फ्लैग बटन है जो स्टार्ट बटन है, तो आज हम उसका उपयोग करेंगे। इसके लिए इवेंट्स में जाकर व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड को हम कोड एरिया में लेते हैं और जो हमने कोड लिखा था उसे इस ब्लॉक के साथ कनेक्ट करते हैं और इस ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करके कोड को रन करते हैं। तो ये रन हो रहा है। अब इसी तरह हेयर के कोड में भी व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक को ऐड करते हैं। अब देखते हैं कि जब हम इस ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है। आप देख सकते हैं कि दोनों स्प्राइट्स के कोड एक साथ रन हो रहे हैं और दोनों स्प्राइट्स एक साथ बोल रहे हैं। तो ये तो गलत हो रहा है। हमारी कहानी ऐसी है कि पहले हेयर बोलेगा, उसके बाद टर्टल। तो जितनी देर तक हेयर बोलता है उतनी देर तक हमें टर्टल को वेट करवाना है। यहाँ पर हेयर 2 सेकंड्स के लिए बोल रहा है, तो टर्टल को कम से कम 2 सेकंड्स या उससे ज्यादा वक्त के लिए वेट करवाना पड़ेगा। वेट के लिए कंट्रोल में वेट 1 सेकंड्स, तो इसको हम यूज करते हैं टर्टल के कोड में और 1 सेकंड के बदले लिखते हैं 3 सेकंड्स, क्योंकि हमें कम से कम 2 सेकंड के लिए टर्टल को वेट करवाना है। और इस ब्लॉक को हम कहाँ पर रखेंगे? इस वेट ब्लॉक को हमें व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड और हेलो बनी व्हाट आर यू डूइंग इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रखना है। ऐसा करने के लिए वेट ब्लॉक को इन दोनों ब्लॉक के बीच में ले जाना है और ऑटोमेटिकली इन दोनों ब्लॉक्स के बीच जगह बन जाएगी। वहां इस वेट ब्लॉक को रख देना है इस तरह। अब ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करके इसे चेक करते हैं। अब ये ठीक से रन हो रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब हेयर बोल रहा होगा तब तक टर्टल वेट करेगा और बाद में जब टर्टल बोल रहा होगा तब तक हेयर वेट करेगा। तो इसी लॉजिक से हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हेयर ये जवाब दे कि हेलो टोनी, मैं बोर हो रहा हूँ। ये हेयर को सिलेक्ट किया और फिर से ब्लॉक लिया से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स और इसमें लिखते हैं हेलो टोनी, आई एम गेटिंग बोर्ड। पर जैसे कि हमने अभी समझा कि हेयर को बोलने से पहले वेट करवाना है। कितनी देर तक? बिल्कुल सही, जितनी देर तक टर्टल बोल रहा है उतनी देर तक या फिर उससे ज्यादा। तो वेट ब्लॉक को लेते हैं और यहाँ पर 3 सेकेंड्स कर देते हैं और इसे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रख देते हैं। अब इसे चेक करते हैं।
तो अब ऐसा लग रहा है कि दोनों स्प्राइट्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि टर्टल ये कहे कि तो आओ खेलते हैं। अब हर बार से और वेट इन दोनों ब्लॉक्स का ही हमें यूज करना है जो ऑलरेडी हमारे कोड एरिया में है। तो इसे हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ताकि हर बार हमें ब्लॉक पैलेट में से इन दोनों ब्लॉक्स को ढूंढना ना पड़े। कोड्स को कॉपी करने के लिए जिस कोड को कॉपी करना है वहां पर अपना माउस पॉइंटर रखें और वहां राइट क्लिक करें और फिर डुप्लीकेट पर क्लिक करें। और आप देख सकते हैं कि जहां पर मैंने पॉइंटर रखा था वहां से लेके नीचे तक के सभी ब्लॉक्स कॉपी हो गए हैं। अब कोड एरिया में हम जहां पर क्लिक करेंगे वहां पर ये ब्लॉक्स पेस्ट हो जाएंगे। तो इन ब्लॉक्स को यहाँ पर रख देते हैं तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। अब से में लिखते हैं देन लेट्स प्ले और वेट में 3 सेकेंड्स। अब हम चाहते हैं कि हेयर कहे क्या खेले और वो खुद ही ये कहे कि आओ रेस लगाए। तो अब हेयर के कोड एरिया में जाते हैं और कोड्स को कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं व्हाट टू प्ले एंड 3 सेकेंड्स। अब इन कोड्स को चेक करते हैं। परफेक्ट। अब हम चाहते हैं कि हेयर खुद ही ये सुझाव दे कि आओ रेस लगाए। तो फिर से हमें चाहिए से ब्लॉक। फिर से इन कोड्स को कॉपी करते हैं पर अब हमें वेट ब्लॉक की जरूरत नहीं है क्योंकि हेयर ही बात कर रहा है। तो इन दोनों ब्लॉक्स को अलग कर देते हैं और से ब्लॉक को कनेक्ट करते हैं और उसमें लिखते हैं लेट्स हैव अ रेस और इस वेट ब्लॉक को डिलीट करते हैं। और इसके जवाब में टर्टल कहता है ठीक है। तो टर्टल को सिलेक्ट करते हैं, ब्लॉक्स को कॉपी करते हैं, हेलो की जगह लिखते हैं ओके। अब ये डिसाइड करते हैं कि टर्टल को वेट कितने वक्त के लिए करवाना है। अब हेयर ने 2 स्टेटमेंट्स कहे थे, पहला व्हाट टू प्ले फॉर 2 सेकेंड्स और उसके बाद तुरंत कहा लेट्स हैव अ रेस फॉर 2 सेकेंड्स। तो इन दोनों को मिला के हेयर 4 सेकेंड्स के लिए बोल रहा है। तो हमें टर्टल को कम से कम 4 सेकेंड्स या उससे ज्यादा वक्त के लिए वेट करवाना है। तो इस वेट ब्लॉक में लिखते हैं 5 सेकेंड्स। इसे फुल स्क्रीन मोड में चेक करते हैं। तो अभी हेयर और टर्टल के बीच में परफेक्टली बात हो रही है। इसी लॉजिक से हम अपनी कहानी में 2 से ज्यादा स्प्राइट्स के बीच में भी बातें करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मोशन ब्लॉक्स का उपयोग करके कहानी को और मजेदार बनाएंगे।